हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत भाग 3 कक्षा 8 से पाठ 13 जहाँ पहिया है। तो लेसन के नाम से हमें पता चल रहा है ये है पहिया की कहानी। पहिया मतलब व्हील। इंसानों के लिए पहिया बेहद महत्वपूर्ण आविष्कार है, इतना ज़्यादा कि इसके बिना दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। इस पाठ के लेखक हैं पी साईनाथ, जिनका पूरा नाम है पालागुम्मी साईनाथ। इनका जन्म 1957 आंध्र प्रदेश में हुआ। ये भारत के एक जाने माने पत्रकार हैं। इन्होंने अपनी पत्रकारिता को सामाजिक समस्याओं, समाज में जो समस्याएं होती है वो, ग्राम के जो हालात होते हैं, गरीबी, किसान की समस्या और भारत पर वैश्वीकरण के जो प्रभाव हैं उन पर केंद्रित किया है, मतलब उनके बारे में बताया है। जर्नलिस्ट का मुख्य काम क्या होता है? न्यूज़ तैयार करना। वो क्या करते हैं? अपनी आसपास की घटनाओं पर न्यूज़ बनाते हैं। और रिपोर्टर न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, ई न्यूज़, इन सब के माध्यम से लोगों तक जो भी उन्होंने देखा है, जो भी घटना देखी है, उसकी जानकारी पहुंचाते हैं। यह देश दुनिया में हो रही जो भी घटनाएं हैं और जो लोगों के बारे में ताज़ा जानकारियां होती है उनके बारे में सूचना प्रदान करते हैं। पी साईनाथ जी स्वयं को ग्रामीण संवाददाता कहते हैं। वे अंग्रेजी समाचार पत्र द हिंदू और द वेबसाइट इंडिया के ग्रामीण मामलों के संपादक हैं। हिंदू में पिछले 6 वर्षों से वे अपने कई महत्वपूर्ण कार्यों पर लिखते रहे हैं और उन्हें उनके कार्यों के लिए वर्ष 2007 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह पाठ भी एक रिपोर्ट ही है। इस पाठ में साईनाथ जी ने एक साइकिल आंदोलन की बात की है और तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रसिद्ध जिले में किस तरह से महिलाएं साइकिल के पहिए को एक आंदोलन का रूप दे देती है और किस तरह से वह स्वतंत्र हो जाती है, अपने घर और समाज से निकलकर आत्मनिर्भर बनती है। साइकिल का पहिया एक साधन के रूप में प्रस्तुत होता है और उसका उपयोग होता है एक बहुत ही बड़े आंदोलन के रूप में, जहाँ पर पुरुष प्रधान समाज में पहले स्त्रियों को किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी, कोई भी काम करने की या घर से बाहर जाकर कमाने की। हमारा जो समाज है उसमें पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष को महत्व दिया जाता है। महिलाएं कितना भी काम करती है लेकिन उनके काम को वैल्यू नहीं दी जाती है। साथ ही साथ बहुत से ऐसे काम हैं जिसे करने की इजाज़त स्त्रियों को नहीं होती है। तो इस गांव में भी साइकिल चलाने की इजाज़त स्त्रियों को नहीं थी, लेकिन इन स्त्रियों ने न केवल साइकिल सीखी बल्कि इस पहिए को एक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया और इस पहिए के द्वारा ही उनमें आत्मनिर्भरता जागी और उन्होंने अपने काम स्वयं करने आरंभ किए। अब वे बिल्कुल स्वतंत्रता से अपने कार्य करती हैं और उनमें एक नई आज़ादी का अनुभव या संचार हुआ है। इस लेख के माध्यम से लेखक ने तमिलनाडु के एक गरीब जिले में होने वाले सामाजिक परिवर्तन तथा आंदोलन का वर्णन किया है। लेखक के अनुसार लोग रूढ़ियों से मुक्त होने के लिए कई रास्ते चुनते हैं। कई बार वे बहुत अजीब से रास्ते चुनते हैं, जैसे कि इस जिले में अपनी पहचान प्रदर्शित करने के लिए स्त्रियों ने साइकिल का चयन किया। वहाँ नव साक्षर लड़कियाँ, जो नई पढ़ी लिखी लड़कियाँ थी या महिलाएं थी, साइकिल चलाती हैं और लेखक के अनुसार साइकिल चलाने संबंधित इस आंदोलन ने महिलाओं के न सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत किया बल्कि उनमें एक नए आत्मविश्वास का संचार भी हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं यह पाठ जहां पहिया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह पाठ लेखक द्वारा रचित एक रिपोर्ट है। तो इस पाठ में लेखक पुडुकोट्टई, जो तमिलनाडु का एक जिला है, उसके बारे में बात कर रहे हैं और खुद से ही प्रश्न कर रहे हैं कि क्या साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है। फिर अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि ये बात थोड़ी सी अजीब है कि साइकिल का एक पहिया कैसे समाज में बदलाव ला सकता है, कैसे एक आंदोलन का रूप ले लेता है। लेखक फिर अपने आप को ही कहते हैं कि इसमें आश्चर्य करने की, हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर, नव मतलब नए, साक्षर मतलब पढ़ी लिखी, जो नए पढ़ी लिखी ग्रामीण महिलाएं हैं, इनके लिए यह एक आम बात है। जहां देखो साइकिल चलाते हुए नजर आती हैं और उन्होंने आत्मनिर्भर होकर यह साबित भी कर दिया है। लेखक कहते हैं कि लोग अपने पिछड़ेपन से छुटकारा पाने के लिए
किसी बात पर अपना विरोध प्रकट करने के लिए और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि अपने कष्टों के निवारण के लिए लोग जिन तरीकों को चुनते हैं वे तरीके कभी कभी बहुत अजीबोगरीब होते हैं। तो ऐसा ही एक उदाहरण लेखक यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि भारत के सबसे गरीब जिलों में तमिलनाडु का पुडुकोट्टई जिला माना जाता है। कुछ दिनों पहले इस पुडुकोट्टई जिले की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी की लड़ाई और अपने काम को आगे विकास की ओर ले जाने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। एक छोटा सा बदलाव किस तरह से उनकी ज़िंदगी, उनकी स्थिति को बदल के रख सकता है, यह पुडुकोट्टई के जिले की गांव की महिलाओं ने कर दिखाया। उनमें से अधिकतर औरतें और लड़कियां नई नई पढ़ लिख कर स्कूल या कॉलेज से आई थी और उन्होंने साइकिल आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आगे लेखक कहते हैं कि पुडुकोट्टई के जिले में जितनी महिलाओं की संख्या है, यदि उसमें से 10 वर्ष की युवतियों को अलग कर दें तो इस आंदोलन के लिए गांव की महिलाओं का 1/4 1/4 हिस्सा साइकिल चलाना सीख गया था और वे बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग ले रही थी। इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाएं, 70,000 से भी अधिक महिलाएं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, इन्होंने अपने साइकिल चलाने के जो हुनर है, कौशल है, उसको सार्वजनिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिताओं के मुकाबले में हिस्सा लेकर दिखाया, जो उनके लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात थी। और उन्होंने अपने इस कौशल हुनर को बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। और केवल यह प्रतियोगिता तक ही नहीं, साइकिल चलाने की इच्छा अभी भी उनके मन में जारी है और वहाँ कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं जहाँ अब लोगों के द्वारा स्त्रियों को साइकिल चलाना सिखाया जा रहा है और स्त्रियां भी बढ़ चढ़कर साइकिल चलाना सीख रही हैं। आगे लेखक बता रहे हैं कि अब पुडुकोट्टई का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है, जहाँ पहले क्या होता था, मुस्लिम लड़कियों को घर से बाहर निकलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाती थी, आज़ादी नहीं थी उन्हें ये, और वह हमेशा पर्दे में ही रहती थी, घर में कैद रहती थी और पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़ी हुई थी। लेकिन ग्रामीण पुडुकोट्टई इलाके की इन महिलाओं ने अब भी बढ़ चढ़कर साइकिल चलाना सीख लिया है और अब यह चारों तरफ दिखाई देती है। जमीला बीवी जो एक मुस्लिम युवती है और जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, और जब लेखक जमीला से बात करते हैं तो वह लेखक से कहती है कि साइकिल चलाना उनका अधिकार है। जिस तरह से पुरुषों को आज़ादी मिलती है साइकिल चलाने की या कोई भी वाहन चलाने की, घर से बाहर निकलकर काम करने की, तो स्त्री होने के नाते उनको भी ये अधिकार मिलना चाहिए। अब वे भी कहीं भी आ जा सकती है, अब उन्हें घंटों बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आगे वे कहती हैं कि जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग कई तरह से उन पर फप्तियाँ कसते थे, मतलब उनका मजाक उड़ाते थे, ताने देते थे, बहुत बुरा भला कहते थे, लेकिन उन्होंने उन लोगों की बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया और उनको नज़रअंदाज कर कर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को पाया। फातिमा ये एक दूसरी महिला है, उन्हें साइकिल चलाने का इतना शौक है कि वह हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वह एक साइकिल नहीं ले सकती, इसलिए साइकिल चलाने को वो इतना पसंद करती है कि आधे घंटे के लिए किराए पर ही साइकिल लेकर चलाती है। आगे फातिमा लेखक को कहती है कि साइकिल चलाने से उन्हें एक खास तरह की आज़ादी का अनुभव होता है। अब साइकिल के द्वारा वे कहीं भी आ जा सकती है, उन्हें अब कहीं भी आने जाने के लिए किसी पर निर्भर या आश्रित नहीं रहना पड़ता। फातिमा कहती है कि वे कभी भी साइकिल चलाना नहीं छोड़ेंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, यह तीनों बहुत ही अच्छी मित्र हैं और इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया, मतलब खुद तो सीखा, बाकी लोगों को भी साइकिल चलाना सिखाया। इससे हमें भी एक सीख मिलती है कि हमें केवल अपनी आज़ादी के लिए ही लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, बल्कि पूरे समाज और पूरे समुदाय के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। इसमें सबकी भलाई होती है और ये काम जमीला, फातिमा और अवकन्नी ने कर दिखाया।
लेखक आगे कह रहे हैं कि इस जिले में साइकिल की इतनी ज़्यादा धूम मची हुई है, जहां देखो चारों तरफ साइकिल की ही बात होती है। स्त्रियां हो या पुरुष, सब साइकिल चलाते हुए नजर आते हैं। और इनको जो पसंद करने वालों में जो महिलाएं खेतों में काम करती है, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँव में काम करने वाली नर्सें, यह सभी शामिल है। मतलब इन सबको साइकिल चलाना पसंद है। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर उपयोग कर रही हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर वर्ग की स्त्रियां, चाहे वो अध्यापिका है, नर्स है, खेतीहर मजदूर है, पत्थर की खदानों में काम करने वाली औरतें हैं, सब बढ़ चढ़कर साइकिल चला रही है और आत्मनिर्भर भी बन रही है। इससे न केवल उन लोगों की उन्नति हो रही है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। आंगनवाड़ी भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल का केंद्र है। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में 1975 में उन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। आंगनवाड़ी का अर्थ होता है आंगन आश्रय। लेखक आगे बताते हैं कि इन सब स्त्रियों के साथ साथ गांव में जो सेवा देने वाली औरतें हैं और दोपहर को ज़रूरतमंद के लिए जो भोजन पहुंचाने वाली औरतें हैं, वे भी इस कार्य में पीछे नहीं रही हैं। अब वह भी साइकिल के द्वारा अपना काम पर आती जाती नजर आती है। सबसे बड़ी संख्या उन महिलाओं की है जिन्होंने अभी अभी साइकिल चलाना सीखा है। लेखक बताते हैं कि जब उनकी नव युवतियों से और नई नई साइकिल चलाने वाली बड़ी उम्र की महिलाओं से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अब उन्हें साइकिल चलाने में और अपने व्यक्तिगत आज़ादी में एक संबंध महसूस होता है, एक बहुत ही जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि यह उनकी आज़ादी का एक जरिया बन गया है। अब साइकिल चलाने में और व्यक्तिगत आज़ादी में क्या संबंध है? अगर कोई महिला साइकिल चलाना सीख लेती है तो वह आज़ाद हो जाती है, स्वतंत्र हो जाती है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को आसानी से करने के लिए, यहाँ वहाँ जाने के लिए। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि साइकिल चलाने में अपने व्यक्तिगत आज़ादी में एक संबंध महसूस होता है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ मीन्स लीडर, जिसने साइकिल आंदोलन की शुरुआत की थी, उन महिलाओं में से एक आगे चलने वाली महिला का कहना है कि इस आंदोलन की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। उनका यह स्वयं का मानना है कि इस साइकिल आंदोलन ने महिलाओं की पुरुषों पर जो निर्भरता थी वो कम कर दी। अब अक्सर यह सब देखने में आता है कि कोई औरत अपने साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। पहले तो ऐसा नहीं था ना, जब साइकिल नहीं थी तो कितना तकलीफ होता होगा औरतों को। ऐसा वह पहले कभी भी नहीं कर सकती थी। वह सिर पर बोझा उठाकर बहुत दूर कई किलोमीटर तक पैदल उनको जाना पड़ता था और फिर बोझा उठाकर घर वापस आना पड़ता था। लेकिन साइकिल के द्वारा अब यह काम वह आसानी से कर सकती हैं। इस आंदोलन ने आत्मनिर्भर बनने में इन महिलाओं की बहुत मदद की है। लेखक आगे बताते हैं कि इस पुडुकोट्टई में कई स्त्रियां ऐसी हैं जो घर से बाहर जाकर काम तो करना चाहती हैं, पर उनके छोटे बच्चे हैं, तो वह छोटे बच्चों को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी, परंतु अब वह अपने साथ बच्चों को भी ले जा सकती है। यहाँ तक कि साइकिल पर दूसरे स्थानों से सामान को ढोने की व्यवस्था भी खुद की जा सकती है। अब वह किसी के भरोसे नहीं है, अब वह खुद ही सभी काम कर सकती है। लेखक आगे कहते हैं कि यह सब इन महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं रहा। लेखक कह रहे हैं, यकीन मानिए, मतलब विश्वास करिए कि जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो पुरुषों ने इन पर बहुत ही भली बुरी टिप्पणियां की थी, बहुत ही भद्दे और बुरे ताने कहे, ताकि यह पीछे हटकर चुपचाप घर में बैठ जाए और किसी तरह से यह आत्मनिर्भर न हो। लेखक कहते हैं कि जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया था तो पुरुषों ने गंदी गंदी टिप्पणियां की, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को समाज ने मान्यता दे दी। अब वह भी स्वीकार करने लगे कि इसमें किसी तरह की बुराई नहीं है, औरतों को साइकिल चलाने की आज़ादी मिलनी ही चाहिए। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। जहाँ पर साइकिल सीखने का जो ये कैंप था, शिविर लगा हुआ था, वहाँ का दृश्य देखना बहुत ही अद्भुत था कि सभी वर्ग की महिलाएं मिलजुल कर साइकिल चलाना सीख रही हैं।
किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठे हुई थी। जब लेखक किला कुरुचि पहुंचे तो वहां के गांव का नज़ारा देखकर वह हैरान रह गए कि किस तरह से महिलाएं छुट्टी वाले दिन सब एक जगह एकत्र होकर साइकिल चलाना सीख रही हैं। अब वह भी मानते हैं कि स्त्रियों को साइकिल चलाना अवश्य सीखना चाहिए। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण घर के जो प्रतिदिन के काम हैं वह पुरुषों द्वारा महिलाओं को थोप दिया गया है। मतलब प्रतिदिन घर के कामों की जिम्मेदारी महिलाओं को दे दी गई है। तो जब ये काम करने के बाद जब चर्चा करती है आपस में, तो भी इनकी यही घिसी पिटी चर्चा रहती है। तो इन घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता साइकिल ने इन महिलाओं को दिखाया। जो नव युवतियाँ हैं वह साइकिल चलाते हुए अपना मनोरंजन भी करती है, गीत संगीत के द्वारा गाने गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को बढ़ावा दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव यह है कि आओ हम सब महिलाएं इस साइकिल के पहिए के संग दुनिया घूमें। लेखक आगे बताते हैं कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था। उनमें से बहुत बड़ी संख्या में जो साइकिल सीख चुकी है महिलाएं, वो अभी अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। वह अन्य स्त्रियों को जिन्हें साइकिल चलाना नहीं आता है उन्हें साइकिल चलाने में मदद करती है, उन्हें सिखाती है। तो यहाँ उनमें न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। वह अपने पूरे स्त्री वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेले अपने स्वतंत्रता के लिए नहीं। महिलाओं का ये जो आंदोलन है ये 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ। तो लेखक आगे कह रहे हैं कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब यहाँ की परिस्थितियाँ बदल चुकी है। महिलाओं ने अपने साइकिल आंदोलन के द्वारा अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आत्मनिर्भर बनी हैं। उस दिन का दृश्य बताते हुए लेखक कहते हैं कि उस दिन स्त्रियां साइकिल पर रंग बिरंगी झंडियां लगाए आई थी। घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया था। चारों तरफ स्त्रियां साइकिल पर नजर आ रही थी और इन्होंने बढ़ चढ़कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हिस्सा लिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने वहां रहने वालों को चकित मतलब हैरान कर दिया था। अब इन सब आंदोलन के मामले में पुरुषों की क्या राय थी? लेखक ने यह प्रश्न किया और इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई थी। आर साइकिल्स एक साइकिल डीलर है जिसके यहाँ से औरतों ने साइकिल खरीदना शुरू किया और साइकिल चलाने का सिलसिला आरंभ हुआ। यह जो साइकिल खरीदने का आंकड़ा अर्थात इस संख्या को दो कारणों से कम तोला गया या छोटा समझा गया कि चलो ले रहे हैं साइकिल, इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं किया गया। पहली बात तो यह थी कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदनी शुरू कर दी। तो इस तरह से आर साइकिल्स में दोनों तरह की साइकिलों की बिक्री बढ़ गई। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी लेखक को दी थी। क्यों सतर्कता के साथ जानकारी दी थी? क्योंकि उसे लग रहा था कि लेखक बिक्री में कर विभाग यानी टैक्स के डिपार्टमेंट से आए हैं और वह इसकी जानकारी ले रहे हैं कि इस साल की बिक्री कितनी हुई है। तो वह डीलर थोड़ा सावधान हो गया और उसने बहुत ही चालाकी से अपना पक्ष रखा। अब लेखक कुदिमी अन्नामलाई की बात कर रहे हैं। यह भी पुडुकोट्टई जिले का एक गांव है। वहाँ की गर्मी की दोपहरी में एक बहुत ही अनोखा नज़ारा देखने को मिला। लेखक जब उस क्षेत्र के पास से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा कि किस तरह से पत्थर के खदानों में काम करने वाली 22 वर्षीय मनोरमनी लोगों को साइकिल चलाना सिखा रही है। जब लेखक ने मनोरमनी से बात की तो उसने लेखक को बताया कि उनका इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ यातायात की सुविधा भी नहीं मिलती है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनके काम में वृद्धि आ जाती है, अर्थात उनका काम आसानी से हो जाता है। आगे लेखक कह रहे हैं कि साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। आर्थिक मतलब धन से संबंधित, निहितार्थ मतलब निहित अर्थ, छिपा हुआ अर्थ। तो
साइकिल चलाने की कुछ आर्थिक फायदे भी थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ के कुछ महिलाएं आसपास के गांवों में खेती से संबंधित जो भी फसल है या और कुछ चीज़ें हैं अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में खर्च होने वाला उनका समय बच जाता है। जैसा कि पहले वे पैदल जाती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा समय खर्च होता था। अब साइकिल के कारण समय की बहुत बचत होने लगी है। जहाँ पर यातायात के साधन नहीं हैं या खराब परिवहन व्यवस्था है, उन स्थानों पर तो यह साइकिल बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसके अलावा लेखक साइकिल के और ज़्यादा फ़ायदे गिनाते हुए कहते हैं कि इससे दूसरा फ़ायदा यह है कि इससे इन महिलाओं को बहुत सारा समय मिल जाता है, जिससे कि ये अपना सारा ध्यान अपने सामानों को बेचने में केंद्रित कर पाती है। तीसरा फ़ायदा यह है कि ये महिलाएं अब अपना सामान बेचने और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। और अंतिम बात यह है कि अगर वे काम करके बहुत ज़्यादा थक गई हों तो इससे उन्हें आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। साइकिल के कारण महिलाओं का काम काफ़ी आसान हो गया है। आगे लेखक कहते हैं कि जिन छोटे व्यापारियों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, जो छोटे छोटे सामान बेचते थे, गांव-गांव जाकर बसों के द्वारा पहले उन्हें काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था या आश्रित रहना पड़ता था कि उन्हें कोई बस स्टॉप तक छोड़कर आएगा, तब वह कहीं बस के द्वारा अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगी और अपना काम करके वापस लौट आएंगी। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी, क्योंकि इसमें बहुत ही अधिक समय लगता था। लेकिन साइकिल के द्वारा अब वह ज़्यादा जगहों पर पहुंच पाती है और उनके सामान की बिक्री भी बढ़ गई है। लेखक कहते हैं कि कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और वह साइकिल भी नहीं खरीद सकती, तो उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था, क्योंकि स्त्रियां घर और बाहर दोनों जगह का सब काम संभाल रही हैं। अब ऐसी महिलाएं जिनके पास साइकिलें हैं, वे सारा काम बिना किसी परेशानी के कर लेती हैं। अब उन्हें किसी काम को करने के लिए किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती। लेखक कहता है कि अब यह नज़ारा आम हो गया है कि सुनसान रास्तों पर भी युवा स्त्रियां और माएँ साइकिल पर अपने बच्चों को बिठाए और पीछे साइकिल पर अपना सामान लादे कामकाज पर आती जाती नजर आती हैं। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। इस साइकिल के पहिए ने उनके लिए एक आज़ादी का रास्ता खोला है। अब वह स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मर्जी से अपना काम कर सकती हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही जोर देना गलत होगा। जब हम इस रिपोर्ट के बारे में जानते हैं और अलग अलग पक्षों के बारे में जानते हैं, लोगों की राय, स्त्रियों की दशा, तो अकेले आर्थिक मतलब धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये बात गलत होगी। इसके अलावा भी स्त्रियों के जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है। आर्थिक पहलू तो सुधरा ही है, इसके अलावा साइकिल सीखने से महिलाओं के अंदर उनका अपने ऊपर विश्वास, उनका आत्मसम्मान बढ़ा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फातिमा लेखक से कहती है कि यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे लेखक को महसूस हुआ कि वह कितना मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। फातिमा आगे कहती है कि साइकिल चलाने से उनकी कौन सी कमाई होती है, वह तो पैसे ही बर्बाद करती है, क्योंकि किराए पर साइकिल लेकर चलाती है, क्योंकि उसे साइकिल चलाने का शौक है। वह कहती है इससे उसे खुशी मिलती है। फातिमा ने लेखक को बताया था कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वह साइकिल नहीं खरीद सकती, लेकिन हर शाम वह किराए पर साइकिल लेती है ताकि वह आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सके। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले लेखक ने इस विनम्र सवारी मतलब साइकिल के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा था। उन्हें ऐसा कभी नहीं लगा था कि एक साइकिल से स्त्रियों को आज़ादी और उनके जीवन में खुशहाली लौट आ सकती है। लेखक को कभी ऐसा नहीं लगा कि एक साइकिल लोगों की आज़ादी का कारण बन सकता है, उनका चिन्ह बन सकता है। लेकिन पुडुकोट्टई की औरतों ने यह सब कर दिखाया अपने इस आंदोलन के द्वारा।
एक अकेली औरत ही नहीं, संपूर्ण समाज की स्त्रियों ने इस बदलाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी आज़ादी और आत्मनिर्भरता को पाया। लेखक कहते हैं कि एक महिला ने उन्हें बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल पर काम पर आना जाना कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। जो औरतें पहले घर से बाहर ही नहीं निकल सकती थी, अब वह साइकिल पर जाकर अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से अपने काम कर सकती हैं। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। औरतों का कहना है कि जो पुरुष उनके साइकिल चलाने का विरोध करते हैं, उन्हें महिलाएं घूमने और टहलने को कहती है, क्योंकि अब साइकिल चलाने में औरतों का मुकाबला ये पुरुष नहीं कर सकते हैं। महिलाएं जिस तरह से बहुत समय तक रूढ़ी परंपराओं इन सब में जकड़ी हुई थी और उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई स्वयं लड़ी और समाज परिवार से आगे बढ़कर आई और इसको इन्होंने आंदोलन का रूप दिया। एक स्त्री ही नहीं, सभी स्त्रियां एक होकर अपने समुदाय, अपने वर्ग के लिए लड़ी और आज़ादी में सफलता पाई। इसलिए ये औरतें अब ऐसा कह रही हैं कि जो पुरुष उनके साइकिल चलाने का विरोध करते हैं वो जाएं और कहीं घूमें और टहलें, क्योंकि अब ये पुरुष इन महिलाओं का साइकिल चलाने में मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।